विगत दिनों मानस भवन में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे और मारपीट के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए दलित और ओबीसी संगठन के सदस्यों के द्वारा घंटाघर में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा दलित और ओबीसी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। इसके बाद हंगामा की स्थिति निर्मित हो गई और बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा मारपीट की गई। दलित ओबीसी संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए दलित और ओबीसी संगठन के राम रतन धन यादव, देवेश चौधरी, राकेश चौधरी, वंदना बेन और रिंकू कुशवाहा ने कहा कि मानस भवन में हुई घटना को लेकर वह उमटी थाने के पास ज्ञापन थे ताकि दोषियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो सके, क्योंकि उनके द्वारा संविधान की प्रतियां भी फाड़ी गई है जो कि अपने आप में ही देशद्रोह है। वही जैसे ही लोग ज्ञापन देकर जाने लगे तभी उन पर अचानक से हमला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक और दो प्रधानमंत्री दलित और आदिवासियों की चिंता करने का ध्यान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही राज में बजरंग दल जैसे संगठन के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अशोक की जयंती का एक कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित था विगत दिनों, और वहां पे जो आयोजन चल रहा था वहां पे बाहर एक बुक स्टॉल लगा था। बुक स्टॉल में विभिन्न महापुरुषों की पुस्तकें जो बाकायदा भारत में कहीं किसी रूप में प्रतिबंधित नहीं है, वहां पे स्टॉल लगा था और संविधान की प्रतियां भी वहां बिक रही थी। तो कुछ लोग आए, उस स्टॉल से संविधान की प्रतियों को फाड़ा, बुकों को फाड़ने का काम किया। बोले इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा। भाई कोई भी प्रति जो है बेच रहा है, जो उसको क्या पता क्या लिखा नहीं लिखा, मगर कोई प्रतिबंधित साहित्य वहां पे नहीं था। उस पे संविधान फाड़ा गया। संविधान जब फाड़ा तो हम लोग आज उसके खिलाफ में कि जिन लोगों ने संविधान को फाड़ने का काम किया है उसको चिन्हित करके सजा दी जाए। उसमें कुछ साथी फरार हैं, उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, जबकि सब फुटेज है कौन क्या कर रहा था। अब हम लोग आज संविधान को बचाने के लिए कि संविधान का अपमान जो आपने किया है उस पर कार्रवाई करो, जिन लोगों ने किया है उस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ज्ञापन दे के मांग ही तो कर रहे थे ना। आज घंटाघर में जब हम लोग ये मांग कर रहे थे, जिन्होंने संविधान का अपमान किया है उन पर कार्रवाई करो। अब उसको जो हम लोगों का ज्ञापन का कार्यक्रम था, कुछ लोग अपना मुंह बांधे हुए, हाथों में डंडे और हथियार लिए, वो उस तरफ से चले आए। कहाँ? कलेक्ट्रेट, जो हमारा जिला अधिकारी का कार्यालय, उस तरफ से लोग इतने तेजी से आए और हमारे लोग अपने के बचाव में यहाँ वहाँ हुए, मगर कुछ लोगों को फिर भी उन्होंने मारने का काम किया। तो हम ये मांग करते हैं जबलपुर की शासन प्रशासन से कि भाई ये क्या है, आजाद देश में क्या हो रहा, हमारी आजादी का ये अधिकार क्या है? हमको अपने बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हम संविधान को बचाने की तो बात कर रहे हैं, तो कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहते? हम लोग किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते और न करने वाले, मगर हम लोग चाहते हैं कि जो अराजकता का माहौल बनना है या बनाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पे प्रशासन कड़ाई से पाबंदी लगाए और दोषियों पे, चाहे हमारा हो और चाहे उनका हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आज हम लोगों का शांतिपूर्ण ज्ञापन का कार्यक्रम था और हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया कि संविधान का जिस तरीके से अपमान किया, संविधान के पन्ने फाड़े गए हैं 23 तारीख को मानस भवन में कुशवाहा जनचेतना सम्मेलन के कार्यक्रम में, उसको लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको दंडित किया जाए। और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देकर हम लोग वापस जा रहे थे, और जब हम लोग वापस जा रहे थे इसी बीच पता चला कि कुछ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे SC ओबीसी समाज के कार्यकर्ता है, उनके साथ लाठी डंडों तलवारों से मारपीट की गई है। उसके बाद हम लोग पलट के आए। तो उससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपनी जगह बदल दीजिए, हमने अपनी जगह बदली। हमने रघुनाथ साहब शंकर साहब चौक से कंट्रोल रूम अपनी जगह की। अब कंट्रोल रूम में जब ज्ञापन देके जा रहे थे तो उपद्रवी तत्व यहाँ तक घुस आए और सड़क पर दौड़ा के हमारे लोगों को मारा। इससे यह समझ में आता है कि इनको कानून व्यवस्था का कोई खौफ और डर नहीं रह गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त हम यही मांग करते हैं कि जो बलपूर्वक जो लोग अशोक सम्राट दिवस के कार्यक्रम में घुसकर संविधान को जिन्होंने फाड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इसके उपरांत एक दूसरा पक्ष जिसने बलपूर्वक घुसकर व्यवधान पैदा किया था, वह अपने समूह के साथ आया और लाठी डंडे लिए हुए था। लाठी डंडों के साथ, जबकि यह मालूम होना चाहिए
कि जिलाध्यक्ष कार्यालय के आसपास 144 धारा लगी हुई है। 44 धारा लगने के बावजूद भी वो आंदोलनकारी लाठी डंडे लेकर यहाँ पर आए और ज्ञापन देने के उपरांत SC ST OBC के पदाधिकारियों के ऊपर बेवजह लाठी डंडों की बरसात की, जिससे हमारे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। हम उसकी निंदा करते हैं और आज अभी बात हुई है, उनके खिलाफ FIR हो रही है और FIR होने के बाद जो हम लोगों ने बोला है कि कार्रवाई दिखना चाहिए, यह लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध कार्य किया। और बजरंग बाबा के दम से लोग वहाँ से दौड़ते हुए आए और बेहिचक लाठीचार्ज उन्होंने स्टार्ट कर दी। पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने मारा। पुलिस देखती रह गई। क्या पुलिस वाले आज बजरंग बाबा से डरते हैं? क्या पुलिस निहत्ती हो गई है? क्या पुलिस कमजोर पड़ गई है? क्या भाजपा के शासन में आज भाजपा वाले जो संविधान खत्म कर रहे हैं, उसी संविधान का ये गुलाम है कि आज बेधड़क निश्चित होकर लोगों को दौड़ा मानने के लिए खड़े हुए हैं और अलग अलग स्थान पर ज्ञापन दिया जा रहा था। तो उसी समय जब जो घंटाघर ओमती थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जब ज्ञापन दिया जा रहा था, तभी पीछे से कुछ अज्ञात लोग आए जिसमें महिला पुरुष दोनों थे। वह भागा दौड़ी करते हुए जो यहाँ ज्ञापन दे के जो लोग जा रहे थे उनके पीछे मारने के उद्देश्य से उनके पीछे आए। तो वहाँ पर जो पुलिस फोर्स लगा था, उन्होंने उन दोनों को के बीच बचाव किया। वह दोनों को अलग अलग किया। इस पर जो ओमती क्षेत्र में ज्ञापन देने आए थे उनकी तरफ से इसमें FIR की जा रही है। इसमें FIR की गई है, वह इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ेगा कि ये कौन लोग थे जो आए थे, किसके कहने पे आए थे और कहाँ से आए। अभी इसमें अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। करीब 50 के ऊपर भीड़ स्तर का लिखाया गया FIR में, तो उसमें अभी अज्ञात में FIR की गई है।